हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी गाइस कल आपको हमने सेट नंबर 17 कराया, सॉरी, इसका शुरुआत से। आज आपका सेट नंबर 18 मिरर बुक से ही। कल आप 17 इसको फिनिश कर चुके हैं। हम बात करेंगे आज सेट नंबर 18 की। बहुत बेहतर तरह से कीजिएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर और एमबी बुक, ये दो बुक आपको सिलेक्शन दिला देंगी। और मेरा साथ सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई इसके अलावा ऑप्शन आपके पास नहीं है, ये ध्यान रखें आप। रूल्स का वीडियो भी हम लोग बहुत जल्दी ला रहे हैं आपके लिए, इस अंदाज में कि आप एरर निकालने सीख जाएं। बस एरर निकालने के रूल्स आपको बताऊंगा बहुत जल्दी ही। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। उम्मीद करता हूँ 11-12 तारीख को आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। यस, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। फ़िलहाल आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ बैठ कर के सोल्व। यहाँ से भी हम आपको काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। रूल्स वगैरह आपके यहाँ से क्लियर होते चल रहे हैं लगातार। पहला सेंटेंस कह रहा है कि नेदर शमीर नोर हिज वाइफ वर अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट मेड फॉर देयर जर्नी। नेदर शमीर नोर हिज वाइफ वर अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट मेड फॉर देयर जर्नी। बच्चों, सेंटेंस में आपके हैं दो एरर, मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में दो एरर कौन कौन सी हैं वो पहले बात करते हैं नेदर नोर की। सेंटेंस जब कनेक्टेड हो आपको नेदर नोर से, किससे कनेक्टेड हो सेंटेंस? नेदर और नोर से। ध्यान से देख लीजिएगा, दो एरर हैं, दोनों एरर आपको ढूंढनी है। हालांकि बुक वाले ने सिर्फ एक ही एरर बताई है। अब ये मैं इसको बुक की राइटर की एरर मानूँ या फिर प्रिंटिंग की एरर, दोनों में से कोई भी एरर समझ सकते हैं। जब सेंटेंस आपका नेदर नोर से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो? नेदर से या नोर से कनेक्टेड हो। नेदर नोर से, एक सब्जेक्ट यहाँ होता है, एक सब्जेक्ट यहाँ, तो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले, नोट बाद वाले, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जब भी सेंटेंस कनेक्टेड होगा। ये हालात आपके ऐदर और के भी हैं। यस, यही आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो के भी हैं। ये तीनों सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने साथ में। नेदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके आनी होती है वर्ब। यहाँ पे नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका हिज वाइफ। हिज वाइफ यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप लोग सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको वर्ब की जगह यहाँ वॉज का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में तो एरर है ही, जो बुक की तरफ से भी है और आपको भी दिख रही होगी ईजिली। लेकिन एक बहुत बड़ी एरर और भी इसके अंदर स्टूडेंट, जो शायद आपको ना दिख रही हो सकता है वो बुक वाले को भी ना दिखी हो, और हो सकता है वो मिस प्रिंट की वजह से ना छप पाई हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको 100% श्योरिटी के साथ में प्योर मटेरियल प्रोवाइड कराना, जिससे कि आप आने वाले समय में कुछ इस तरह की गलतियाँ ना कर सके। तो चलो देखते हैं आगे गलती क्या है। नेदर समीर नोर हिज वाइफ वॉज अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट मेड फॉर देयर जर्नी। डी पार्ट में जो उसने देयर लगाया, उस देयर को आपको हिज या हर के अकॉर्डिंग लगाना होगा। बच्चों, ये एक पजेसिव केस है। पजेसिव केस है ये, वो भी प्लूरल। कौन सा? प्लूरल। और ये सिंगुलर पजेसिव केस है। सिंगुलर पजेसिव केस। आपको मैं आज एक ट्रिक बता रहा हूँ। रूल्स नहीं है, ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स यानी कि एक्सपीरियंस पे आधारित। इतने साल हो गए हैं प्रैक्टिस सेट सोल्व कराते कराते, लगभग 30 से 40 साल के प्रैक्टिस सेट सोल्व करा चुका हूँ। तो पता चल गया है एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, किस अंदाज में पूछ रहा है। पुराने पैटर्न भी सब पता है, नए पैटर्न भी पता है, एरर के अंदाज आपको सब बता दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ फ़िलहाल आप एक ट्रिक याद रखें, पजेसिव केस के लिए जैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर पजेसिव, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल पजेसिव। ये हमेशा याद रखना आप लोग। इस सेंटेंस में हमने लगाई सिंगुलर वर्ब, यानी कि वॉज। सिंगुलर वर्ब लगाया है तो सिंगुलर पजेसिव आना चाहिए था, हिज या हर में से कोई एक। क्लियर है बात? या फिर आप इसे कीजिए मेड फॉर हिज और हर जर्नी, दोनों भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हिज लगाएं या फिर हर लगाएं। क्लियर है बात? इस वजह से भी यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं सेंटेंस को। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। इसी बीच आपको दिख रहा होगा अब सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 भी देखते हैं क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन आर दैट देयर वॉज अ लाउड नॉइस एंड स्मोक। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। यहाँ कह रहा है कि ऑल वन कैन, वेरी गुड,
ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है वर्ब। यहाँ पे ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन, फ्रॉम द चिल्ड्रन। अब उन बच्चों की बात कर लें जो बेचारे मासूम हैं, निर्दोष हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, बेचारे वो चिल्ड्रन को देख करके यहाँ आर लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। उनको पता है कि चिल्ड्रन प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, श्योर। लेकिन आप जिनको मैंने सिखाया हुआ है, याद रखना कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है, प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानना है। तो ये वर्ब अब किसके हिसाब से आ रही है, चलो चलते हैं। ये तो वन की वर्ब थी, इसे ये लेके उड़ गया। ये वर्ब आ रही है ऑल के हिसाब से। ऑल का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है एवरीथिंग के वे में। किसमें? एवरीथिंग के वे में। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको ऑल के सभी रूल बताए थे, वन वीडियो वन रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल का इस्तेमाल पीपल के लिए हो तो प्लूरल वर्ब, ऑल का इस्तेमाल एवरीथिंग के अर्थ में हो तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ ऑल का इस्तेमाल एवरीथिंग के अर्थ में हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ लगानी होगी सिंगुलर वर्ब। इस सेंटेंस में आर की जगह आपको लगाना होगा इज़। इसके सी पार्ट में हो जाएगी आपकी इस लिहाज से एरर तैयार। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा और ये आपको नंबर भी देके जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा। अक्सर आपने कई बार देखा भी होगा सेंटेंस, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये कहावत है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यहाँ पे बात हो रही है चीज़ की, यानी कि वस्तु की, यानी कि एवरीथिंग। बात हो रही है एवरीथिंग की, और एवरीथिंग को तो आप जानते ही हैं। जितने भी आपके ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं सबके साथ क्या आती है आपके सिंगुलर वर्ब। क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है। क्लियर है बात? तो यही आपको भी करना है, यही हमने पिछले सेंटेंस में भी किया है। उम्मीद करता हूँ संतुष्ट कर पाया हूँ आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ डेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन। जी नहीं बच्चों, सुपीरियर यानी कि जिसके आखिरी में आ रहा हो आपका IOR, क्या आ रहा हो IOR, उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं हमेशा टू। बताया हुआ है जिस भी डिग्री के आखिरी में आ रहा हो आपका IOR, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, परायर, जितने भी हैं आपके, इनके साथ हमेशा लगाते हैं प्रीपोजिशन टू। क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन टू। तो यहाँ पे सी पार्ट में देन की जगह आपको टू का इस्तेमाल करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। फिलहाल ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। विद अ लॉट ऑफ परसुएशन मृणाल वॉज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू एग्री टू रिव्यू हर आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में क्या कह रहा है? विद अ लॉट ऑफ परसुएशन। क्या आपको दिख रहा है कि ए पार्ट में कुछ एरर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती एरर ए पार्ट में। एरर ए पार्ट में हो ही नहीं सकती, बिकॉज ए पार्ट में सेंटेंस आया ही नहीं है। ए पार्ट में आया है अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशनल पार्ट। क्या है आपका यहाँ पे? प्रपोजिशनल पार्ट। तो इस सेंटेंस में कम से कम विद के बाद वाला पार्ट, विद अ लॉट ऑफ परसुएशन, ये पूरा काट दीजिए क्योंकि ये पूरा प्रपोजिशनल पार्ट है। मृणाल वॉज एबल टू गेट द प्रोफेसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका, उसको देखना है। एबल टू गेट द प्रोफेसर टू एग्री। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है एबल, एबल के साथ टू हमेशा आता है, ध्यान रखना। फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई उसने गेट, क्या लगाई? गेट। लेकिन गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना। तो आगे जो आपको दिख रहा है ना टू एग्री, उसे टू एग्री को आपको एग्रीड करना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अन्यथा सेंटेंस में आपकी मिस्टेक बनी रहेगी। इस सेंटेंस के सी पार्ट में एग्री को एग्रीड कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। चलो जी, सेंटेंस में इतनी ज़्यादा बुरी तरह से एरर दी है कि आपको करते हुए और मुझे करवाते हुए शर्म आ रही है। यस, कह रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है आपका आफ्टर का, कि आफ्टर के बाद आएगी आपकी ING, तो नेक्स्ट पार्ट में आएगी आपकी सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में आएगी सेकंड फॉर्म। यस, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ही फाउंड, फाउंड सेकंड फॉर्म में। यहाँ बात ख़त्म होती है। ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट। बच्चों हार्डली
अपने आप में ही नेगेटिव है। नेगेटिव वर्ड के साथ किसी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। आप यहाँ पे नो की जगह एनी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनी का। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग रहेगा। जितनी भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर, नाइदर, नन, इनके साथ दोबारा नेगेटिव वर्ड आप कभी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखें। तो फिलहाल इस सेंटेंस के डी पार्ट में एरर है, नो को हटाना होगा। अगर आप ये भी सीख जाए ना कि डबल नेगेटिव नहीं होगा, तो भी आप एरर निकाल लेते इसके अंदर। ठीक करने का काम आपका नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एरर निकाल के आनी है। यहाँ पे ध्यान रखें साफ साफ। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, टूचा सेंटेंस। कई बार बता चुका हूँ कि ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल बन सकता है तो प्लूरल नाउन ही बनाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या करा, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, माई और गुड ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। फ्रेंड आपका एक नाउन है, बन सकता था प्लूरल, इसको फ्रेंड्स करना था लेकिन उसने नहीं किया। इस सेंटेंस में ए पार्ट में ही हो जाएगी आपके एरर। वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स इज़ बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन ऑफ रिप्यूट। सेंटेंस के ए पार्ट में है एरर। आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वॉज शॉर्टर देन आई। यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही होगी आपको सेंटेंस में, कह रहा है कि आई कुड हार्डली फाउंड, तो आई कुड हार्डली बिलीव। हार्डली का मतलब यहाँ नेगेटिव के वे में हो रहा है, यानी कि मैं मुश्किल से बिलीव कर सकता हूँ, यानी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कुल मिला के बात यह है, यानी कि ये भी कह सकते हैं आई कुडंट बिलीव, आई कुडंट बिलीव। आप इसे ये भी कह सकते थे। हार्ड लगा के भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस वो भी ठीक है। बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वॉज शॉर्टर देन आई। यहाँ एक समस्या बच्चे के सामने आ सकती है। वो बच्चा क्या कर सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप ये सोचिए कि मैं ही वो बच्चा हूँ, बस ऐसा मैं सोच के पढ़ाता हूँ कि मैं ही बैठा हूँ सामने। वो सोच सकता है बच्चा कि टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्यों ना इससे पहले दा लगाया जाए। क्या लगाया जाए? दा लगाया जाए। लेकिन अब आप सुनिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कोई भी डिटरमाइनर लगा सकते हैं, कोई भी डिटरमाइनर लगा सकते हैं। डिटरमाइनर मतलब माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर, दा, कुछ भी। आपको भी याद होगा जब आप बचपन में छोटे छोटे रहे होंगे तो आपने ऐसे लिखे होंगे, माई बेस्ट फ्रेंड। क्या लिखा होगा आपने? माई बेस्ट फ्रेंड। कभी आपने लिखा माई द बेस्ट फ्रेंड? कि भैया बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में तो दा लगाऊंगा, मैं तो नहीं सुनता किसी की भी। कहीं बचपन में भी गलती की है आप तक? ऐसी कभी नहीं की होगी। कभी आपने लगाया हो माई द बेस्ट फ्रेंड? जी नहीं। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि जब माई आ गया है तो दा क्यों नहीं आया। इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, वो अलग बात थी। लेकिन नहीं लगाया, ये भी एक अलग बात थी। नहीं लगना था क्योंकि माई भी आपका डिटरमाइनर है और दा भी आपका डिटरमाइनर ही है। तो यहाँ पे डिटरमाइनर लगा हुआ है सुपरलेटिव से पहले। आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर वॉज शॉर्टर देन आई। मैंने पाया कि उनका सबसे लंबा प्लेयर जो था वो भी मुझसे छोटा था। भैया सेंटेंस आपका नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि देन के बाद मी क्यों नहीं आया, वो भी मैं बता दूं आपको। बच्चों अगर तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से हो रही हो और तुलना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से हो रही हो, ये दो कंडीशन रहती हैं। मैंने कहा आई एम टॉलर देन शी, मैं उससे लंबा हूँ, तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से हो रही है। शी नोज मी बेटर देन हिम, वह मुझे अच्छा जानती है उससे ज़्यादा। तुलना हम दोनों की हो रही है कि किसको अच्छा जानती है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से हो रही है। क्लियर है बात? और एक बात और बच्चों बता दूँ मैं आपको, वीडियो देखने के दौरान आप लोग बोलते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ मैसेज कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पे आपकी समस्या के दो समाधान बता रहा हूँ। सबसे पहला समाधान तो ये कि अपने फ़ोन की बढ़ा लीजिए क्वालिटी, जो बहुत ईजी है। क्वालिटी बढ़ाइए और वीडियो देखिए। दूसरा समाधान ये भी है, स्टूडेंट मैं कोई भी बात ओनली लिखता नहीं हूँ, बोलता भी हूँ। मेरे बोलने के दौरान ही आपको उन शब्दों को समझ जाना चाहिए। आप ये देखिए कि आपको कंटेंट क्या मिल रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग सेंटर पर नहीं जा पा रहे हैं, तो सुविधाएं घर पे उतनी नहीं है कि वीडियो बना सकें। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लगातार 5 से 6 वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। अब या तो मैं अपना हाथ रोक देता या मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता, तो मैंने आपकी पढ़ाई जारी रखी और
आपको कहीं भी रुकने नहीं दिया। आप लोग मेरे सुनने के दौरान ही बात को सुना करें और लिखा करें। साथ ही साथ आप जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि रूल्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपको याद हो चुके होंगे, काफ़ी हद तक याद हो चुके होंगे। जिन्हें याद नहीं हुए हैं उनके याद हो जाएंगे। बस जुड़े रहिए कंटिन्यूटी के साथ में। सिलेक्शन इस बार मैं आपका दिलवा कर रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको अपने आप से वादा करना है। कह रहा है कि वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आर, बच्चों यहाँ फिर से आ जाइए। कह रहा है कि वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उसने लिखा ठीक है, क्योंकि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए था, उसने प्लूरल नाउन ही लिखा है। लेकिन प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हैं। वन के हिसाब से आर नहीं इज होना चाहिए था। इस सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। मैंने आपको बताया था कि गुड के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऐड चलता है और बैड के साथ इन, वो भी उसने कर रखा है। और दोनों के साथ चलता है आपका जीरंड। क्या चलता है आपका जीरंड। तो यहाँ पे ये भी याद रखें आप लोग। खूब अच्छा सा रूल था, मैंने ये रूल पहले भी क्लियर किया हुआ है आपका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस सेंटेंस के बी पार्ट में है आपकी एरर। क्लियर है बात बच्चों? चलो अगले चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सामने 9 सेंटेंस कह रहा है कि लेफ्ट टू हिमसेल्फ इन द प्रीफर्स ट्रैवलिंग बाय बस देन। बिल्कुल, अब तो आप भी सीख गए होंगे बच्चों। प्रेफर, एल्डर और उसके बाद में IOR वाले सारे, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि देन का। यहाँ पे डी सेंटेंस में उसने जो देन लगाया है वो है आपका रोंग। आपको उस देन को करना होगा दा, तो सॉरी दा कह रहा हूँ टू, तो ये सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। नए सेंटेंस के डी पार्ट में है एरर। लगा दीजिए, टेक दीजिए फटाफट से आंसर, बढ़ जाइए आगे मेरे साथ। सेंटेंस नंबर 10 पे कह रहा है कि द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इन्वॉल्व अस इन अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन कंसिडरेबल फिजिकल लेबर। टुच्चा सेंटेंस बताया हुआ है आपको। इतना प्यारा रूल आपको बताए हुए हैं कि शायद ही आपको कहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुपर बेस्ट हूँ और मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना पढ़ाने का एक अंदाज़ होता है, तरीका होता है। मुझसे भी बेहतर टीचर यूट्यूब पे हैं और होने भी चाहिए। अपने आप को कभी बेस्ट समझना भी नहीं चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा कि तरीके सबके अलग होते हैं, वो तरीके किसको पसंद आ रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं ये ज़रूरी है। तो ये तरीका आपके काम भी आ रहा है और बेस्ट भी है। तरीका ये बताया था कि जो बट ऑल्सो के पास होगा वो ही नॉट ओनली के पास होना चाहिए। ये दो सगे भाइयों की कहानी है। जैसे कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जब दो भाई अलग अलग हुए तो बराबर बराबर फैक्ट्रियाँ ली। एक भी भाई ने ये नहीं कहा कि चलो भाई तू छोटा है तो एक फैक्ट्री ज़्यादा रख ले, तू बड़ा है तो एक फैक्ट्री ज़्यादा रख ले ना। दोनों ने बिल्कुल बराबर फैक्ट्री ली, जितना था दोनों ने लिया। हालांकि अलग बात है, बाद में जिसने मेहनत करी वो आगे बढ़ गया, लेकिन शुरुआत इसी तरह से हुई थी। जो बट ऑल्सो के पास होगा वही नॉट ओनली के पास होना चाहिए। बट ऑल्सो के पास यहाँ पे इन है। क्या है यहाँ पे? इन। नॉट ओनली के बाद भी इन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉट ओनली के बाद इन नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक गड़बड़ है। आपको इन्वॉल्व अस, नॉट ओनली वाले पार्ट में इन्वॉल्व अस को पीछे ले जाइए, बस अपने आप उसके बाद इन आ जाएगा। यानी कि मैंने आपको एक बार बता दी, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल आए हमेशा गलती नॉट ओनली वाले पार्ट में ही निकाल दी है। ये ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस पर ट्रिक है, बहुत कम टीचर बताएंगे, याद रखा करो स्टूडेंट। और एक बात और, कंजक्शन चैप्टर पढ़ा होगा आपने, कई बार पढ़ा होगा। कितने रूल आ रहे हैं आपके सामने अब तक? नेदर नोर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नो सूनर वाला और हार्डली वाला। इसके अलावा बताओ कौन सा रूल आ रहा है आपका अब तक कंजक्शन से? कोई नहीं आया। तो क्यों पढ़ रहे हैं आप इतनी बकवास कि भाई साहब मास्टर ने कंजक्शन में लगा दिया आपके 10 दिन। आप भी डेली जा रहे हैं कंजक्शन पढ़ने, 10 दिन तक तो रूल पढ़ाए, 5 दिन तक उसने आपको प्रैक्टिस सेट कराई, 15 दिन बीत गए, अगले 15 दिन में फिर एक और चैप्टर, महीने में आपने 2 चैप्टर करे, नंबर कितने मिले? 2। मेरे पास यूट्यूब पर पढ़िए, महीने में आपके 10 से ऊपर नंबर लगवा दूँ मैं आपके। रूल्स तो आपके 1 मंथ में ही क्लियर हो जाने चाहिए थे। मैं जिस दिन रूल्स की वीडियो बनाऊंगा आप उस दिन देखिएगा किस तरह वीडियो पढ़ाई जाती है और किस तरह रूल्स पढ़ाए जाते हैं। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द मोमेंट। सेंटेंस नंबर 11, हाउ टू सोल्व। हाउ के बाद टू का आना कंपलसरी और साथ में फर्स्ट फॉर्म भी, ये भी प्रॉपर रूल है, फिट है भाई। द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर एज द मोमेंट। सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि जो सी पार्ट है वो भी प्रपोजिशन के बाद वाला है,
ख़त्म। जो डी पार्ट है वो भी प्रपोजिशन के बाद वाला है, ख़त्म। सेंटेंस में सी और डी को तो गिनो मत ली। अब सिर्फ 11 में आ जाओ ए और बी पे। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। इज़ द मेन कंसर्न, ये भी ठीक है। तो ज़रूरत ही क्या आगे बढ़ने की। ये तो प्रिपोजिशन वाला फंडा है ना बच्चों, ये तो बस समझ लो कि आपको एक रामबाण मिला हुआ है। सेंटेंस इतना छोटा हो जाता है कि आपको टेंशन ही नहीं है फिर एरर ढूंढने की। पप्पू वॉज हैप्पी दैट ज्योति एंड हिज सिस्टर वॉज, ना हमसे ना हो पाएगा। कह रहा है कि पप्पू वॉज हैप्पी, ये सेंटेंस तो यहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद दैट आया, दैट के बाद ज्योति है और उसकी बहन। दो नाउन जुड़े हैं आपके एंड से। किससे जुड़े हैं? एंड से। तो दो लोग हो गए हैं, दो लोगों के लिए प्लूरल लगाइए ना कि सिंगुलर। तो भैया वॉज नहीं, वर का इस्तेमाल कीजिए तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रोंग ही बना रहेगा। इस सेंटेंस के बी पार्ट में है आपके एरर। बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। कई बार आ चुका है, आपको भी रट जाना चाहिए। सेंटेंस की शुरुआत जब बीइंग से हो, किससे हो? बीइंग से हो, और आगे नेचुरल सेंटेंस हो। नेचुरल मतलब प्राकृतिक बात हो रही हो। किसकी बात हो रही हो? प्राकृतिक बात हो रही हो। और आगे वाला सेंटेंस ह्यूमन बेस्ड हो, यानी कि व्यक्ति बेस्ड हो, तो हमेशा इस पार्ट में गलती निकालेंगे। यहाँ पे हमेशा इट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? हमेशा इट। इसको खूब अच्छे से बताऊंगा किस दिन पार्टिसिपल मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ 12-13 तारीख के बाद आपके लिए वीडियो लाने की, लगातार ग्रामर की चैप्टर वाइज। वहाँ से आपको बहुत अच्छे सीखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नो गर्ल इन हर ट्रूप इज सो स्प्राइटली एज योर डॉटर। ये रूल भी अब मुझे लग रहा है डेली आ रहा है। मैंने बताया कि सेंटेंस के बीच में अगर एज या सो एज हो, सेंटेंस के बीच में अगर एज या सो एज हो और शुरू में नो हो या वेरी हो, तो सिंगुलर नाउन को देखते हुए यहाँ पे नो के साथ में अदर लगाना है और प्लूरल नाउन को देखते हुए वेरी के साथ में फ्यू लगाना है। हालांकि यहाँ सिंगुलर नाउन है गर्ल, तो नो के साथ में अदर लगाना है। ये अब बहुत बार आ चुकी है। नो अदर गर्ल इज़ एज ब्यूटीफुल एज शी, नो अदर गर्ल, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज प्रियंका चोपड़ा। चलिए भाई शुरू कर दीजिए नेक्स्ट सेंटेंस को। अभी मैं बात कर ही रहा था कि कंजक्शन के दो ही रूल आ रहे हैं, एक तो आपका एंड बट और का, और दूसरा नो सूनर हार्ड डे का। और देखो नीचे नो सूनर हार्ड डे का रूल आ चुका है, घूमता हुआ, मस्ती मारता हुआ। बच्चों नो सूनर का रूल ये बोलता है, नेगेटिव वर्ड से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की। सेंटेंस की शुरुआत किसी भी नेगेटिव वर्ड से हो, इनको एडवर्ब माना जाता है। सेंटेंस की शुरुआत किसी भी नेगेटिव वर्ड से हो तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस में होना चाहिए था नो सूनर डिड द बेल, नो सूनर डिड द बेल रिंग। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। इसके ए ही पार्ट में है एरर। बस आप एरर निकालना सीख लीजिए, सेंटेंस ठीक भी मत कीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका सेट नंबर 18 मिरर ऑफ कॉमन एरर से। मिलते हैं इवनिंग में नए सेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।